सातवा युग त्रेता में जन्मे राम, द्वापर में आए श्री कृष्ण। जाने इनसे पहले आया सतयुग कैसा था। सातवा युग हिंदू धर्म में मुख्य रूप से 4 युगों का उल्लेख मिलता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। धर्म शास्त्रों के जानकार कहते हैं कि सतयुग में भगवान विष्णु के 4 अवतार आए थे। इसके बाद त्रेता में राम और द्वापर में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। सातवा युग हिंदू धर्म में विशेष रूप से 4 युगों का वर्णन मिलता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अभी जो चल रहा है उसे कलियुग के रूप में परिभाषित किया गया है। ऐसी मान्यता है कि कलियुग समाप्त होने के बाद सब कुछ नष्ट हो जाएगा और फिर से एक नए जीवन की पृष्ठभूमि तैयार होगी। कलियुग का अंत होने पर भगवान विष्णु का कल्कि अवतार देवदत्त घोड़े पर आएगा और पापियों का नाश करके सनातन धर्म की पुनः स्थापना करेगा। हिंदू धर्म के अनुसार त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया था, जबकि द्वापर युग में श्री हरि कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे। अब विष्णु जी का कल्कि अवतार आने वाला है। इन तीनों ही युगों के बारे में आपने बहुत किस्से कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तीनों युगों से पहले आया सतयुग कैसा था? क्यों सतयुग को अब तक का सबसे अच्छा युग माना जाता है? आइए आज आपको इसी के बारे में विस्तार से बताते हैं। 17 लाख साल पुराना है सतयुग। सतयुग का इतिहास कोई 17 लाख साल पुराना बताया जाता है। इसे कृत युग भी कहा जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि सतयुग में पाप बहुत निचले स्तर पर था, या यूं कहें कि न के बराबर था। इसे सच्चाई, तपस्या, अनुष्ठान और दान का युग कहा जाता है। सतयुग का प्रारंभ अक्षय तृतीया पर्व से हुआ था। इस युग के लोगों की आयु बहुत लंबी होती थी और उनका कद बहुत लंबा होता था। वे ज्ञान व तपस्या से परिपूर्ण थे। सतयुग की मुद्रा रत्न में थी और इसमें स्वर्ण के पात्र का प्रयोग होता था। सतयुग में भगवान विष्णु के अवतार। ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में भगवान विष्णु ने कुल 4 अवतार लिए थे। इस युग में श्री हरि ने मत्स्य, कूर्म, वाराह और नरसिंह का अवतार लिया था। भगवान ने ये अवतार क्रमशः शंखासुर का वध, वेदों के उद्धार, पृथ्वी का भार हरण और हिरण्यकश्यप का वध करने के उद्देश्य से लिए थे। भगवान श्री राम के राजा हरिश्चंद्र की कहानी भी सतयुग से जोड़कर देखी जाती है। सतयुग का समापन होने के बाद त्रेता युग और फिर द्वापर युग आया। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में किसी का भी वध नहीं किया था। 8 श्री राम युद्ध लड़ने के लिए सैकड़ों किलोमीटर चलकर लंका गए, परंतु श्री कृष्ण को दूर नहीं जाना पड़ा। कुरुक्षेत्र में वे रथ पर सवार होकर गए थे। 9 महाभारत का युद्ध राम की नीति से नहीं जीता जा सकता और कृष्ण की नीति से रावण से नहीं लड़ा जा सकता, अन्यथा वहां खलनायक घोषित हो सकते हैं। 10 श्री राम के काल और श्री कृष्ण के काल के बीच लगभग हजारों साल का अंतर है। ऐसा में उस काल में युद्ध करने का तरीका भी भिन्न था और महाभारत काल में जब लोग ज्यादा अनैतिक और क्रूर हो गए तो श्रीराम को कृष्ण बनना पड़ा।